हेलो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में मैं नीलकमल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ। इस समय होली आने वाली है और हर घर में सफाई का अभियान चला हुआ है और बहुत सारा सामान लोग जो है बाहर फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है और ये कबाड़ है। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि आप कबाड़ से जुगाड़ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है हैंगर और हैंगर जो है बहुत काम का होता है भाई। इसमें हम कपड़े सुखाते हैं, लेकिन हैंगर से हम सफाई भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे सफाई कर सकते हैं। देखिए, ये पुरानी पजामी हो गई है, पहननी नहीं आती है क्योंकि ये घिस गई है, तो इनको हम अक्सर फेंक ही देते हैं। पुराने कपड़े हो जाते हैं, किसी को दे देते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप पजामी को कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए, जहाँ से हम पजामी पहनते हैं नीचे साइड से हैंगर को इस तरह से डालकर हम पहना देंगे। जैसे हम पैर में पजामी पहनते हैं उसी तरह से हैंगर को पजामी पहना देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने ये पहना दिए और इसके बाद नीचे की साइड से हम इस तरह से नीचे का सिरा लाते हुए 2 गांठ बांध देंगे, जिससे पजामी आगे से खुले नहीं और जो हैंगर है वो बाहर को निकले नहीं। तो देखिए, बहुत अच्छी सी टिप्स है, आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। इस समय सफाई सब लोग कर रहे हैं, तो ये आपकी सफाई में बहुत ज़्यादा सहयोग दे सकती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये गांठ बांध दी और गांठ बांधने के बाद देखिए ये बहुत ही अच्छा सा आपकी सफाई में काम करने के लिए बहुत बढ़िया ये हैंगर बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये हैंगर नहीं है इस समय, ये आपके घर में बहुत ज़्यादा सफाई करेगा। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है या हमारा पोंछा भी नहीं जाता है, तो वहाँ ये हैंगर हमारा काम करेगा, जो कि हमने पजामी में इसको पहनाया हुआ है। तो देखिए, मैं नीचे की साइड में हैंगर डालूंगी और ढेर सारा कूड़ा निकल आएगा। ना झाड़ू से निकलता है, ना ही पोंछे से निकलता, हाथ हमारा जाता नहीं है। तो इस जगह हम इस हैंगर को डालेंगे तो हमारा जितना भी कूड़ा है, जो महीन महीन जाले हो जाते हैं, वो सारे जाले साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए, कितना सारा कूड़ा निकला था। कितनी बार झाड़ू लगती है लेकिन कूड़ा रह जाता है, क्योंकि इतनी छोटी जगह होती है, वहाँ हमारा हाथ भी नहीं जाता। और कभी कभी सोफ़े के नीचे भी हमारा हाथ नहीं जाता और ना ही हम पोंछा लगा पाते हैं, तो वहाँ भी छोटे छोटे महीन महीन जाले हो जाते हैं और साथ ही बहुत धूल हो जाती है। देखिए, कितनी गंदी ये पजामी हो गई। नीचे मैंने ये डाले था सोफ़े के। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि टीवी जो हम अक्सर देखते हैं, टीवी के पीछे भी बहुत छोटे छोटे जाले हो जाते हैं और साथ ही इतनी धूल उसमें जमा हो जाती है। रोज़ हम सफाई करें तब भी इतनी धूल जमा हो जाती है। अच्छा, वहाँ हम हाथ भी नहीं डाल सकते, कभी कभी लगता है कि करंट ना लग जाए। तो इस तरह से हम हैंगर को पजामी पहनाकर इस तरह से बाहर की साइड में थोड़ा सा हम घुमाते हुए पजामी को इस तरह से लगाएंगे, तो हमारे टीवी के अंदर जितने भी जाले हैं और जितनी भी धूल जमा है, वो सारी धूल जो है इस हैंगर के ऊपर आ जाएगी। तो देखिए, कितना अच्छा सा ये टिप्स है और कोई परेशानी भी नहीं हुई और फटाफट सफाई हो गई। तो आप इस तरह से अपने पुरानी पजामी को सफाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कितना महीन महीन सफ़ेद सफ़ेद से जाले थे, वो सब इस पर आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में जहाँ आपका हाथ नहीं जाता है या जहाँ झाड़ू नहीं जाती है या जहाँ ऐसी जगह होती है हम पोंछा भी नहीं लगा पाते, वहाँ आप हैंगर में पजामी को पहना कर इस तरह से सफाई कर सकते हैं। और देखिए, ये है बिजली के तार। इन तारों पर भी महीन महीन धूल जमा हो जाती है, बहुत छोटे छोटे से जाले हो जाते हैं। इसको भी मैं इस हैंगर से साफ़ करूँगी। सारे मैंने ये तार हैं बिजली के, ये भी पूरे साफ़ कर लिए। छोटे छोटे जाले जो थे और बहुत धूल थी, जो हमें अपनी आंखों से दिखती भी नहीं है, इतनी धूल होती है। तो सारी धूल भी मैंने देखिए इस तरह से साफ़ कर दी और बहुत आसान तरीके से इस तरह से सफाई हो गई। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और देखिए कितना साफ घर हो गया। तो आप इस तरह से इस होली पर अपने हैंगर में पजामी को पहनाकर घर में सफाई कीजिएगा। आपका घर एकदम चमक जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, साथ ही आपको थकान भी नहीं होगी। तो देखिए, कितना सरल तरीका है और पुरानी पजामी भी आपके काम में आ गई। पुराने कपड़े हम अक्सर इस तरह से फेंक देते हैं, लेकिन देखिए कितना अच्छा ये तरीका है। आप इस तरीके से अपने घर की सफाई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और साथ ही आपकी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी। देखिए, कितना अच्छा सा तरीका है, नहीं है। इसके बाद ये है हमारा ओवन। ओवन के नीचे तो हाथ ही नहीं जाता है, इतना सारा कूड़ा जमा हो जाता है। कभी कभी ओवन हटाकर सफाई करनी होती है, लेकिन देखिए मैंने ओवन के नीचे भी इस हैंगर को डाल के दिखाया है और ज़्यादा कूड़ा तो निकला क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसमें सफाई की थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप
ओवन के नीचे भी इस तरह से हैंगर को डालकर सफाई कर सकते हैं। छोटा छोटा बारीक कूड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है जो हमारे हाथों से नहीं निकल पाता और ना ही हम झाड़ू से निकाल पाते। तो इस तरह से आप अपने घर में सफाई करने के लिए बहुत बढ़िया सा ये एक ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं अपने किचन में। आपकी हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपके पैसे भी बचेंगे। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये है सुंदर सुंदर सी चमकदार पोटली। हम सराफ के यहाँ कुछ लेने जाते हैं तो वो हमें पोटली में सुंदर सुंदर सोने और चांदी का सामान देता है और ये पोटलियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि इनको हम फेंकने का मन ही नहीं करता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इन पोटली का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये मेरे छोटे छोटे फूल हैं और इनके जो कप हैं ये थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो इन पोटली में मैं रख कर सजाऊंगी तो देखिए कितने सुंदर आपकी फ्लावर्स लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने अभी बाज़ार से ख़रीदे। तो देखिए मैंने एक फ्लावर लिया है और इसको मैंने इस तरह से पोटली में इसको रख दिया है और रखने के बाद आप चाहे तो इसको इस तरह से दोनों साइड से टांग सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो दोनों डोरी थी वो पीछे साइड में कर दूंगी और इसके बाद इसको मैं एक हैंगिंग कील में इसको टांग दूंगी। तो बहुत सुंदर ये आपका फ्लावर्स वेस लगेगा और साथ ही आपका घर जो है एकदम चमक जाएगा। तो इस होली पर इस तरह से आप पोटलियों को अपने पुराने जो फूल हैं आपके जो अच्छे नहीं लगते हैं उनको इस पोटली में सजा सकती हो। इस तरह से फूल जो है ऐसा लगेगा जैसे फिर से आपने मार्केट से ख़रीदे। देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हमने जो फ्लावर्स हैं दोबारा ख़रीदे और इनके जो पॉट कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से देखिए मैंने ये दूसरी पोटली ली है। इस पोटली में भी मैं ये फ्लावर्स रखूँगी और पिंक कलर की ये पोटली है और साथ ही पिंक कलर की फूल भी हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रही है। आप इसको दरवाजे पर टांग सकते हैं, कितने सुंदर लगेंगे और इतने सुंदर इनका कलर है। और देखिए पोटली में टांगने के बाद ये बिल्कुल नई जैसे लगने लगी, जबकि ये बहुत पुराने फूल हैं। तो आप इस तरह से अपने पुराने फूलों को सुंदर सुंदर पोटली में रख कर बहुत सुंदर से फ्लावर पॉट बना सकती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और आपका घर जो है एकदम सुंदर लगने लगेगा। तो मैं इनको दरवाजे पर टांगूंगी तो मैं एक छोटा सा जो मेरा ये फ्लावर पॉट है इसको हटा दूंगी और हटाने के बाद अपना ये पिंक कलर का ये फ्लावर पॉट में टांगूंगी तो देखिए कितना सुंदर लगने लगेगा। तो इसी तरह से आप टोकरियों में ये पोटलियों में आप सुंदर से फूल लगाकर इस तरह से अपने घर को सजा सकती हैं। कोई भी सुंदर सी फूल पत्ती या ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं आर्टिफिशियल, उनको इसमें टांग कर आप इनको लटका भी सकती हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसके बाद जो एक और पोटली है मैं बताऊंगी कि हम किचन में इतना काम करते हैं सामान लाना भूल जाते हैं, तो आप इस तरह से अपने कागज़ और पेन इसमें रख सकती हैं। आपको कोई भी सामान मंगाना हो तो आप इसमें लिख कर नोट करके रख भी सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और ये आपकी सारी पोटली कितने काम में आ गई। तो आपकी जो भी सुंदर सी पोटलियाँ हो आप सोना चांदी जिनमें रख के लाती हो उन सोने चांदी जैसी पोटलियों को फेंकिएगा नहीं, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। तो देखिए मैंने पेन और छोटी सी नोटबुक रखकर मैंने ये अपने किचन में टांग दिया और टांगने के बाद जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें सामान रख दूँगी, क्योंकि हम लोग इतने बिजी रहते हैं सामान अक्सर भूल जाते हैं कि हमें मार्केट से क्या सामान मंगाना है। तो देखिए कितनी सुंदर ये आपकी छोटी छोटी खूबसूरत सी पोटली लग रही है और फ्लावर डालकर ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये बहुत सुंदर सा आपका फ्लावर पॉट बन गए हैं। तो इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये है पेन। अब पेन इस्तेमाल होता है फेंक देते हैं, आजकल यूज एंड थ्रो वाले पेन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये पेन जो है रिफ़िल वाले हैं। कुछ लोग रिफ़िल वाले पेन भी इस्तेमाल करते हैं। जब रिफ़िल ख़राब हो जाती है या रिफ़िल हमारी ख़त्म हो जाती है हम उन पेन को फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप इन पेन का क्या कर सकती हैं। ये है हमारी सुई हम कहीं भी रखें फिर भी खो जाती है। कहीं हमने इधर लगा दी या उधर गिर गई तो सुई मिलती भी नहीं है और सुई को ढूंढना बहुत ही कठिन काम होता है। तो देखिए मैंने एक पेन लिया है और मैं आपको बताऊंगी कि आप पेन में अपनी सुई को किस तरह से रख सकते हैं। तो इसके बाद मैंने पीछे की साइड से इसका जो ढक्कन था उसको खोला है और खोलने के बाद मैं जो आगे की साइड है उधर से इसका ढक्कन लगा दूंगी और रिफ़िल को बाहर निकाल दूंगी। फिर पीछे साइड से हम सारी सुई जो है इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए मेरे पास 15-20 सुइयाँ थी जो कि मैंने इस पेन के अंदर पीछे की साइड से डाल दी हैं और डालने के बाद हम पीछे की साइड का जो ढक्कन है वो इसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद देखिए बहुत बढ़िया आपका ये सुई रखने का स्टैंड बनकर तैयार हो गया। आप इधर उधर आपकी जो सुई पड़ी रहती है खो जाती है, वो बिल्कुल भी सुई आपकी अब खोएंगी नहीं। ये बहुत अच्छा सा टिप्स है जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो देखिए मैंने सारी सुई डाल दी। इसके बाद हम पीछे की साइड से इसका जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे
और बंद करने के बाद उसको हम नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे आगे की साइड से। जैसे हम जब लिखते समय पेन खोलते हैं ना, उसी तरह से हम इसको खोलेंगे। और खोलने के बाद देखिए कितना बढ़िया आपका सुई रखने का ये पेन बन गया है। आप इस तरह से खोलेंगे और आपको जितनी भी सुई चाहिए आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। आपकी एक भी सुई इधर उधर गिरेगी नहीं। और बहुत अच्छा सा टिप्स है। और आपको जब भी ज़रूरत ख़त्म हो जाए सुई की, आप इसको इसी तरह से आगे साइड से सुई डाल दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये सुई बाहर निकल रही है। तो आप इस तरह से अपनी सुइयों को पेन में रख दीजिएगा, आपका पेन बहुत काम में आने वाला है। आप पेन को फेंकिएगा मत, ना ही इसको कबाड़ में डालिएगा। देखिए कितने अच्छे से टिप्स है, आपकी सुई कितनी सेफ रहेगी, इधर उधर गिरेगी भी नहीं, ना किसी के हाथ में लगेगी। आप इस तरह से पेन में बड़ी सुई भी रख सकते हैं। तो आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।